Hello, let's see out the questions. Question says, in the circuit shown, each light bulb has a resistance of 2 ohm and potential source has an EMF of 6 volt. Which graph best shows the power dissipated by the light bulb tree as a function of time? So यहाँ पर हमें 3 बल्ब 1, 2 एंड 3 इस तरीके से कनेक्टेड हुए दिख रहे हैं अक्रॉस दी 6 वोल्ट बैटरी। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब 2 ओम है और ईएमएफ अप्लाइड 6 वोल्ट की इक्वल हो। सो हमें बताना है कि बेस्ट ग्राफ विच डिपिक्ट्स द पावर वर्सेस टाइम फॉर द बल्ब 3 क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम पावर कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे which can be given as P is equals to V into I, or in terms of voltage and resistance it will become V square divided by R, जहाँ पर R resistance, I current, V voltage को indicate करता है। उसी तरीके से सेकंड हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं ओहम्स लॉ का फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशंस। से हो जाएगा V is equals to I into R। So according to the given situation, ये तीनों लैंप्स पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है, 2 सीरीज में और एक पैरेलल में। तो सबसे पहले तो इनका कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। सो देखिए इनका क्या हो जाएगा आर डैश। सो आर डैश इज इक्वल टू, दोनों कैसे कनेक्टेड है सीरीज में, तो सीरीज में क्या होता है रेजिस्टेंस का एडिशन हो जाता है और सभी के सभी लैंप सेम रेजिस्टेंस के 2 ओम के। सो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 ओम्स की इक्वल। एंड नाउ फाइनली ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में जुड़े हुए हैं। सो जो आर इक्विवेलेंट होगा दिस विल बी इक्वल्स टू बाय यूजिंग द टू रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर्मूला R1 प्लस में R2 सॉरी R1 into R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 होगा। so this will be equals to 4 into 2 divided by 4 plus में 2। so हो जाएगा 4 into 2 8 divided by 6 यानी कि 4/3 की इक्वल 4/3 ओहम्स की इक्वल। ये आ गया हमारे पास equivalent resistance। Now we will try to find the power across power at bulb 3. So this can be given as P3 is equals to the V square divided by R3। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो लैंप 3 है ये इस वोल्टेज सोर्स का पैरेलल में कनेक्टेड है। सो इसके अक्रॉस में 6 वोल्ट पूरा आएगा और साथ साथ ये 6 वोल्ट 1 + 2 इन दोनों के अक्रॉस में भी जाएगा। सो वोल्टेज तो सेम ही रहेगा। सो यहाँ पर ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 18 वैट्स की इक्वल। उस तरीके से यदि मैं करंट फाइंड आउट करूँ आई, सो आई क्या होगा, सो लेट्स सपोज कि आई इज नथिंग बट एन इंटरिंग करंट हियर। सो इसमें से फ्लो होने वाला करंट I1 मानेंगे, इसमें से फ्लो होने वाला करंट I2 मानेंगे। सो यहाँ से I को कैलकुलेट कर लेते हैं, दिस विल बी इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय दी R इक्विवेलेंट। V कितना है 6 वोल्ट डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट कितना आया था 4 डिवाइडेड बाय 3। सो 6 3 ज़ा 18 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा 2 9 ज़ा 18 2 2 ज़ा 4। सो हो जाएगा 9/2 एम्पियर्स की इक्वल। सो इतना बैटरी से करंट निकल रहा है। अब वो फर्दर इन दोनों ब्रांच में डिवाइड हो रहा है। सो 3 में कितना एम्पियर ऑफ करंट डिवाइड होगा, सो उसको यदि हमें फाइंड करना है सो इसके अक्रॉस में करंट डिवाइडर रूल का यूज कर सकते हैं। यानी कि हम सिंपली बोलेंगे कि करंट I1 दिस विल बी इक्वल्स टू जो 3 वाला लैंप है वो डिवाइडेड बाय 1 + 2 दोनों सीरीज में। सो 2 + 2 मल्टीप्लाई बाय द करंट 9/2। सो 2 से 2 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 9/4 की इक्वल। सो देखिए थर्ड जो लैंप है उसमें फ्लो करंट 9/4 एम्पियर्स की इक्वल है। सो बेसिकली ये जो 18 वोल्ट पावर सप्लाई है ये बेसिकली कांस्टेंट रहेगा ओवर द टाइम। दैट इज व्हाई the graph in between
the power versus a time will be a straight line passing at 18 watt of the power, and it will be goes through onwards. So यही हो जाएगा हमारा आंसर एज पर द गिवन ऑप्शन. Option C is correct. So this is the quad solution. I hope you understand well. Best of luck. Thank you.